बोलिए कालिका माता की जय। मैं हूँ आपका अपना कैलाश उपाध्याय और स्वागत करता हूँ आपका अपने खूबसूरत से नए ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का खूबसूरत सा नया ब्लॉग बन गया है हाट कालिका का। बहुत सुंदर मंदिर है, चारों तरफ देवदार के वृक्ष और उनके बीच में ये खूबसूरत सा मंदिर को बसाया गया है। तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ मंदिर दिखाने के लिए। तो आइए आपको लेके चलते हैं पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित माँ हाट कालिका के खूबसूरत से मंदिर को दिखाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अपने पिछले ब्लॉग में मैंने आपको उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियों में बसा हुआ पाताल भुवनेश्वर दिखाया था दोस्तों, और हम अब शुरू कर रहे हैं उससे आगे का सफ़र। यहाँ से हाट कालिका लगभग 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज का मेरा ये खूबसूरत सा ब्लॉग। मुझे उम्मीद है और ब्लॉगों की तरह आपको ये ब्लॉग भी पसंद आएगा दोस्तों। और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ हम चलते हैं आपको लेकर हाट कालिका। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंचने वाले हैं गंगोली हाट के मार्केट में और सीधे ना जाकर हम ये यहाँ से नीचे की तरफ उतरेंगे दोस्तों। ये देखिए, ये मेन मार्केट से नीचे की तरफ को यहाँ का रास्ता जाता है और यहाँ सड़क का काम अभी चल रहा है दोस्तों। और ये देखिए कितने सुंदर गांव आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये देखिए बहुत सुंदर नज़ारा आपके सामने। और ये मंदिर के मुख्य द्वार के आसपास सजी हुई पूजा पाठ के सामग्री की ये खूबसूरत सी दुकानें हैं। ऐसा लगता है मानो अपने आने वाले श्रद्धालुओं भक्तों का इंतजार कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, प्रकृति के गोद में बसे हुए हाट कालिका मंदिर के चप्पे चप्पे पर आपको कुमाऊं रेजिमेंट के साहस, बलिदान और श्रद्धा भक्ति के निशान देखने को मिलेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये है मंदिर का मुख्य द्वार और ये है फ्रेंड्स मंदिर का दूसरा द्वार जो कुमाऊं रेजिमेंट को समर्पित है दोस्तों। ये देखिए बहुत सुंदर रंगों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और ये उनका सिंबल भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर मंदिर में माता के दर्शन कराने और खूबसूरत से मंदिर को दिखाने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज बारिश भी हो गई है और कुछ श्रद्धालु लोग भी आज कम ही आए हुए हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अंदर की ओर। जय हो कालिका मैया की। खूबसूरत और लंबे लंबे देवदारों के पेड़ों के बीच भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की कुलदेवी माँ हाट कालिका आज भी यहाँ जागृत अवस्था में विद्यमान है दोस्तों। इसका प्रमाण यहाँ मंदिर में देखने को मिलता है और इसके विषय में जानकारी अभी मैं आपको आगे देने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए उससे पहले कुमाऊं रेजिमेंट का हाट कालिका मैया पर इतनी अपार श्रद्धा और विश्वास का कारण क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देना बहुत आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, यह घटना सन 1918 ईस्वी की है जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था दोस्तों। और उस समय हमारा देश गुलाम था, इसलिए हमारे देश की सेना को ब्रिटिश सरकार की तरफ से इस युद्ध में भाग लेना पड़ा दोस्तों। इस युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने अपने अदम्य साहस और बलिदान का परिचय दिया था। और जब यह युद्ध जीतकर वापस अपने वतन को लौट रहे थे तब समुद्र में अचानक तूफान आ गया और उनका जहाज डूबने के कगार पर पहुंच गया और सभी को अपनी मौत नजर आने लगी। तभी ब्रिटिश अधिकारी ने जवानों से कहा कि अब बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। परंतु तभी कुछ जवानों को, जिन्हें मां हाट कालिका पर पूर्ण विश्वास था, वो बोले हमें कुछ नहीं होगा, हमारी कुलदेवी हमारी रक्षा करेगी। और उन्होंने मिलकर मां कालिका से प्रार्थना करनी शुरू की और कहा कि हे मां, यदि हम सब जीवित बच जाएंगे तो हम अपनी श्रद्धा से अष्ट धातु का एक घंटा यहीं से बनवाकर अपने कांधे पर रखकर यहाँ से पैदल ही आपके पास आकर आपको समर्पित करेंगे। और तभी माँ कालिका की ऐसी कृपा हुई कि उनका जहाज समुद्र के किनारे लग गया दोस्तों। और एक एक करके सभी जवान जब जहाज से बाहर निकल गए तो अचानक देखते ही देखते संपूर्ण जहाज समुद्र में डूब गया दोस्तों। उसी समय से कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों के मन में माँ के प्रति अगाध प्रेम और विश्वास पैदा हो गया और तभी से कुमाऊं रेजिमेंट की 21 बटालियन यहाँ हर साल पूजा अर्चना के लिए आते हैं। मौजूदा समय के पाकिस्तान के रावलपिंडी में जहाँ पर वह सकुशल उतरे थे, वहाँ से अष्ट धातु का यह उन्होंने घंटा बनवाया दोस्तों।
और फिर उसे अपने कंधे पर रखकर नंगे पैर वो लोग यहाँ गंगोली हाट आए और फिर उस घंटे को उन्होंने यहाँ पर माँ को समर्पित किया। और ये देखिए यहाँ पर इसका इतिहास लिखा हुआ है, जिसको गुलाटी जी और लाला जी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने 16 दिसंबर को कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा विजय दिवस मनाया जाता है और इस विजय दिवस को और भी अमिट बनाने के लिए कुमाऊं रेजिमेंट ने हाट कालिका मंदिर में माँ कालिका की प्रथम मूर्ति की स्थापना की थी दोस्तों, जो ये आपके सामने है। और ये देखिए फ्रेंड्स, माँ कालिका के चरण कमलों में कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा यहाँ पर एक धर्मशाला भी स्थापित की गई है दोस्तों। और इस धर्मशाला को 1971 के दौरान 17 कुमाऊं के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की 3 कंपनियों पर भदुरिया के युद्ध में विजय प्राप्त की, जिसके बाद भारत सरकार ने इन्हें 17 कुमाऊं को भदुरिया युद्ध सम्मान से नवाजा दोस्तों। भारत पाक युद्ध में शहीद हुए कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों को समर्पित भदुरिया धर्मशाला साल 1988 में यहीं पर बनाई गई। इसी के साथ यहाँ पर 3 कुमाऊं राइफल्स के अफसरों ने महाकाली के दरबार में शिव मंदिर का पुनर्निर्माण 1999 में करवाया। सो फ्रेंड्स, सालों पहले जुड़ी विश्वास की इसी डोर को थामे आज भी कुमाऊं रेजिमेंट के जवान किसी युद्ध में या किसी मिशन में जाने से पहले माँ हाट कालिका को याद करना नहीं भूलते हैं। सच तो ये भी है कि मुख्य मंदिर में पहुंचते ही मन को असीम शांति मिलती है। और इस पवित्र जगह का नाम पहले शैल शिखर हुआ करता था, परंतु जब आदि गुरु शंकराचार्य केदारनाथ बद्रीनाथ होते हुए यहाँ पहुँचे तब उन्हें यहाँ पर एक दैविक शक्ति का आभास हुआ। और कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य को माँ एक कन्या के रूप में यहाँ पर दर्शन देकर गई। और आदि गुरु शंकराचार्य के यहाँ पहुँचने से पहले यह जगह माँ काली के चमत्कारों के लिए जानी जाती थी। मान्यता तो ये भी है कि इसी स्थान पर देवताओं ने सूम्या नामक दैत्य से मुक्ति पाने के लिए माँ काली का आह्वान किया था और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने यहाँ पर माँ काली का रूप धारण किया था और सूम्या नामक दानव का वध किया था दोस्तों। तभी से यह स्थान महाकाली के शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है और माना जाता है कि मंदिर के इस हिस्से में आज भी ये धुनी लगातार जल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मंदिर के इतिहास के विषय में मैंने आपको जानकारी दे दी है और साथ ही साथ पौराणिक कथा की भी आपको जानकारी दे दी है। और अब रही बात विश्वास की दोस्तों, तो वह एक डोर जो अपने भक्तों को दूर दूर से यहाँ खींच कर ले आती है। और अब है माता रानी के जागृत होने के रहस्य के विषय में भी जानकारी देने की बारी दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं वह स्थान जहाँ पर माँ आज भी जागृत अवस्था में विद्यमान है। और साथ ही आपको दिखाते हैं माँ का वह बिस्तरा दोस्तों, जिसके लिए दावा किया जाता है कि हर रात माँ कालिका यहाँ विश्राम के लिए आती है दोस्तों। ये देखिए, ये है माँ का वह बिस्तरा। कहा जाता है कि शयन आरती के पश्चात माँ के बिस्तरे को विधि विधान के साथ यहाँ पर बिछाया जाता है और उसमें फूल भी रखे जाते हैं दोस्तों। और मंदिर में प्रवेश किए जाने वाले 7 दरवाज़ों में अलग अलग ताले लगाकर उनको बंद कर दिया जाता है दोस्तों। परंतु प्रातःकाल 5 बजे जब द्वार खोले जाते हैं तब भक्त यह देखकर चकित रह जाते हैं कि इस बिस्तर पर उनको सिलवटें नज़र आती हैं और फूल बिखरे हुए नज़र आते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, और शक्तिपीठों की तरह यह शक्तिपीठ भी रहस्यों की एक चादर अपने ऊपर लपेटे हुए है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मंदिर का मेन गुंबद है। खूबसूरत से रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है दोस्तों। ये देखिए आपके सामने, बहुत ही सुंदर, ये देखिए। और ये लंबे लंबे देवदारों के वृक्ष जो आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये 200, 300 और 400 साल तक पुराने हैं दोस्तों। और बात अगर मैं इनकी हाइट की करता हूं दोस्तों, तो ये भी आपको 50 से 100 फीट तक लंबे देखने को मिलेंगे। इनसे इस मंदिर की शोभा और अधिक बढ़ जाती है दोस्तों और यहाँ बहुत अधिक ठंडा महसूस होता है। ये देखिए, मंदिर के प्रांगण में आते ही मन बहुत ही शांत हो जाता है दोस्तों। ये देखिए, चलते हैं आपको आगे की तरफ और लेके। ये देखिए क्या बात है, ये सामने माँ काली की एक बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ लगा रखी है दोस्तों। ये देखिए आपके सामने,
जय माँ कालिका। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। जय कालिका मैया, जय कालिका मैया, जय हो। तो चलिए माँ कालिका को दर्शन करा दिए हैं और अब हम चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए यहाँ पर टंगी हुई ये घंटियाँ आपको ये विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी हैं दोस्तों कि यहाँ पर जिसने भी जो मन्नत मांगी है उसकी वो मुराद माँ ने पूरी करी है दोस्तों। और इस शक्तिपीठ की मान्यता तो और भी अधिक बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि इसका जिक्र जो है हमारे स्कंद पुराण के मानस खंड में भी किया गया है। और महाकाली का ये एक ऐसा मंदिर है दोस्तों जहाँ पर सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार की पूजाएं की जाती हैं। सो फ्रेंड्स, माता रानी के इन चमत्कारों को सुनने के पश्चात भक्त लोग यहाँ बहुत दूर दूर से अपनी मुरादें लेकर आते हैं दोस्तों, और अपनी मुरादें पूरी होने के पश्चात यहाँ पर आकर ये माता रानी के चरणों में ये घंटियाँ चढ़ाते हैं दोस्तों। ये देखिए आपके सामने। और महाकाली के इस रहस्य को उजागर करने के लिए कई न्यूज़ चैनल वाले यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, और उन्होंने यहाँ आकर जांच पड़ताल भी की है और इस बात की उन्होंने भी पुष्टि की है कि यहाँ माँ की कोई शक्ति अवश्य विद्यमान है दोस्तों। भक्तों की आस्था और विश्वास का और अधिक गहरे होने का एक कारण ये भी है दोस्तों कि स्कंद पुराण के मानस खंड में भी यहाँ पर माँ के होने का वर्णन मिलता है। और सच में सच कहा जाए तो सच में विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। मानो तो वो भगवान है और ना मानो तो पत्थर है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, और आप सभी का इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद की इसी एक और नई किरण के साथ हम मिलेंगे आपसे अपने एक और अगले नए खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। यहाँ के इन खूबसूरत से वादियों को अपने कैमरे में कैद करते हुए मैं आज का अपना ये खूबसूरत सा ब्लॉग भी यहीं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ये ब्लॉग आपको कैसा लगेगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आते उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अपने एक और अगले खूबसूरत से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।